अरे कुछ सुन रही हो क्या? कंस अपने कान्हा को मारना चाहता है। क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, सारी गोकुल में इस बात की चर्चा फैली हुई है। हाय राम। मुनिवर, ये क्या? नारायण नारायण नारायण। आश्चर्य मुनिवर, जो वीणा सदैव आपके हृदय से लगी रहती थी, आज आप उसे उंगली पर उठाकर चले आ रहे हैं। नारायण। अजी मैंने तो केवल वीणा ही उठा रखी है। वहाँ कृष्ण ने खेल खेल में सारा गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पर, वो भी चिचैया पे महाराज, चिचैया पे। क्या कह रहे हैं मुनिवर? कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया? उसमें इतनी शक्ति कहां से आ सकती है? वो मैं क्या जानूं कंसराज, लेकिन जिसने आपके भेजे हुए सभी योद्धाओं को मार डाला, सोच लो वो बालक कौन हो सकता है। मुनिवर, यदि आप जानते हैं तो बताइए वो बालक कौन है। बता दूं? बताइए ना मुनिवर। कंसराज, वो बालक कोई और नहीं, देवकी की 8वीं संतान है। क्या कहा? कृष्ण देवकी की 8वीं संतान है? देवकी की 8वीं संतान अभी तक जीवित है। कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है। देवकी की 8वीं संतान तुझे मारेगी। आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। आओ प्रद्योत। आज्ञा महाराज। प्रद्योत, हम किसी भी बहाने कृष्ण को मथुरा बुलाना चाहते हैं। तब तो महाराज, मथुरा में जो धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है, उसमें कृष्ण को वीरता दिखाने के बहाने यहां बुला लेना चाहिए। लेकिन कृष्ण किसके भेजने से मथुरा आ सकता है? यदुवंशियों के विश्वास पात्र अक्रूर जी यदि कृष्ण को लेने जाएं, तो वो उसे निश्चय ही लेकर आएंगे। तो अक्रूर जी को हमारा ये आदेश स्वयं जाकर दो। जो आज्ञा महाराज। नहीं नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। कृष्ण को मैं यहां नहीं लाऊंगा। अक्रूर जी, तुम्हें गोकुल से कृष्ण को लाना ही होगा। ये महाराज कंस का आदेश है। नारायण नारायण। अक्रूर जी, ये प्रधानमंत्री कैसा आदेश सुनाकर चले गए आपको? क्या बताऊं मुनिवर, महाराज कंस ने आदेश भिजवाया है कि मैं गोकुल से कृष्ण को मथुरा लेकर आऊं। तो ले आओ ना, इसमें हानि ही क्या है। आप जानते नहीं नारद मुनि कि कंस को यह संदेह है कि कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है। इसीलिए यदि मैं कृष्ण को यहां लेकर आऊंगा तो ये हो सकता है कि कंस कृष्ण को मार डाले। नारायण नारायण, बड़े भोले हो। यदि कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है, तो क्या यह संभव नहीं कि कृष्ण ही कंस को मार डाले? क्या कह रहे हैं मुनिवर? मैं सच कह रहा हूं, कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है। जान लो, कंस कृष्ण को नहीं, अपनी मृत्यु को बुलावा भेज रहा है। अब समय आ गया है कि तुम कृष्ण को मथुरा में लाकर पापी कंस के अत्याचार से सारे संसार को मुक्त कराने में सहायक बन सकते हो। जैसी आपकी इच्छा देवर्षि। अरे भाई, मेरी इच्छा क्या, ये तो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की। नारायण नारायण। नहीं नहीं अक्रूर जी, हम कृष्ण को मथुरा नहीं भेजेंगे। कंस कृष्ण को मारना चाहता है। आप जानते नहीं, सारे गोकुल में इसकी चर्चा है।
हाँ, मथुरा में भी इसकी थोड़ी बहुत चर्चा है। परंतु क्या आपने वो भविष्यवाणी नहीं सुनी कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस का काल होगी? हाँ, सुनी तो है। तो ये भी सुन लीजिए कि देवकी की 8वीं संतान कोई और नहीं, कृष्ण ही है। क्या कह रहे हैं क्रूर जी? मेरा जी चाहता है हर दिन तेरा जन्म दिवस आए और मैं इसी प्रकार अपने हाथों से तुझे भोजन कराऊं। मेरा भी मन यही चाहता है माँ। माँ, बस करो, पेट भर गया। एक लड्डू तो और खा ले बेटा। नहीं माँ। यशोदा। स्वामी, आइए ना स्वामी। स्वामी, क्या बात है? कन्हैया को मथुरा भेजना होगा। वो किस लिए? अक्रूर जी लेने आए हैं। तो क्या हुआ? मैं कन्हैया को मथुरा नहीं भेजूंगी। यशोदा, मथुरा में धनुष यज्ञ हो रहा है और कंस ने कन्हैया को अपनी वीरता दिखाने के लिए आमंत्रण भेजा है। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने कन्हैया को मथुरा नहीं भेजूंगी। किंतु यशोदा। बोलिए ना स्वामी, आप रुक क्यों गए? कैसे कहूँ? क्या? यही कि जिस कन्हैया को तुम अपना समझ रही हो, वो तुम्हारा है कहाँ? मैं समझी नहीं। कन्हैया तुम्हारी नहीं, देवकी की संतान है। क्या? यशोदा, 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 यशोदा। स्वामी, ये आपने क्या कह दिया? मेरा तो सर्वस्व ही लुट गया। लेकिन सत्य से कौन विमुख हो सकता है? मैं। यशोदा? हाँ स्वामी, यदि ये सत्य था कि कन्हैया देवकी की संतान है, तो मुझे आज तक भ्रम में क्यों रखा गया? शायद होनी को यही स्वीकार था। परंतु मुझे ये स्वीकार नहीं। वो इसलिए कि कन्हैया को मैंने अपना रक्त दूध के रूप में पिला पिला कर पाला है, उसे सदा अपने पलकों के बीच रखा है। और आज जब वो मेरी आंखों का तारा बन गया है, मेरे जीवन का सहारा बन गया है, तब मुझसे कहते हो कन्हैया मेरा नहीं? यशोदा, विधि का विधान यही रहा हो कि देवकी की धरोहर तुम्हारे पास रहे। तो अब ये धरोहर मेरे पास ही रहेगी। स्वामी, यदि कन्हैया मेरी संतान होता तो उसे मथुरा भेजने के विषय में मैं एक बार सोच भी सकती थी, परंतु अब देवकी की धरोहर को मेरे प्राण रहते कोई आंच नहीं आ सकती। तुम विश्वास रखो, कन्हैया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वामी, आप किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं? इस आधार पर कि कंस की मृत्यु कन्हैया के हाथों लिखी है। इसका प्रमाण? इसका प्रमाण मैं दूंगा। वो कैसे? अत्याचारी कंस को मारकर। नहीं नहीं बेटा, ये संभव नहीं। माँ, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं। फिर भी मेरे हृदय के टुकड़े, मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मैं तुझे अपने से अलग नहीं कर सकती, जानबूझकर मृत्यु के मुंह में नहीं भेज सकती। मेरे लाल, तुम एक माँ के हृदय को क्या समझोगे? संभवतः नहीं समझ सकता, परंतु इतना अवश्य समझता हूं कि माँ से भी बड़ी एक माँ और होती है, जो धरती माँ कहलाती है, और जो आज कंस के अत्याचारों से पीड़ित है, बंधित है। क्या उसे बंधन से मुक्त कराने के लिए माँ तुम थोड़ा सा त्याग नहीं कर सकती? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? माँ, परीक्षा तो मेरी होनी है, तुम्हारे दूध की होनी है।
धनुष्य यज्ञ में भाग लेकर यदि मैं विजयी ना हुआ तो धिक्कार है मुझ पर और मेरे जीवन पर। मां, तो मुझे आज्ञा है। हाँ? जाओ बेटा, जाओ। अब मेरा तुम पर अधिकार ही क्या है? नहीं मां, ऐसी बात नहीं है। जन्म देने वाले से पालने वाला सदा बड़ा होता है, और इसी विश्वास पर मैं ये कहता हूं कि मैं तुम्हारा ही पुत्र कहलाऊंगा, नंदलाला ही कहलाऊंगा। मेरे बेटे। मां, मुझे आशीर्वाद दो मां। जाओ बेटा, जाओ। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए ये धनुष यज्ञ विजय यज्ञ बने। चलो बेटा। बाबा, जुग जुग जियो। प्रणाम। कन्हैया को मैं अकेले आपके साथ भेज रही हूँ, तनिक इसका ध्यान रखिएगा। नहीं, कृष्ण अकेला मथुरा नहीं जाएगा, बलराम भी उसके साथ जाएगा। बलराम, तुम भी? हाँ, मैं भी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटा, तुम दोनों भाइयों का नाम सूर्य और चंद्र की भांति सदा अमर रहे। अब आज्ञा दीजिए। किया पर रो दिया माँ का मन लाल, उसकी आंखों में अभी तू नन्हा गोपाल। कान्हा, कान्हा, मनसुखा, कान्हा, कान्हा, आज जब मैं तुमसे मिलने घर से निकला ही था ना, तो बिल्ली रास्ता काट गई। तब मैं नहीं जानता था कि तुमसे मिलने नहीं, बिछड़ने जा रहा हूं। मनसुखा, नहीं कान्हा, तुम मथुरा नहीं जाओगे? नहीं, मुझे जाना ही होगा। तो फिर हम भी साथ चलेंगे। मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है मनसुखा, मुझे विदा दो। ये क्या? मैं तुम्हें मथुरा नहीं जाने दूंगी। यदि जाना ही है तो मेरे प्राण लेकर जाओ। राधे, तनिक मेरी बात तो सुनो। उठो। राधे, मैं मथुरा नहीं, अपनी कर्म भूमि में जा रहा हूं, जहां मुझे अपने उन कार्यों को पूरा करना है जिनके लिए मैंने जन्म लिया है। ठीक है, तुम अपना जन्म सफल करो, मेरा जीवन तो व्यर्थ ही गया। नहीं नहीं राधे, तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरी शक्ति हो। नहीं कान्हा, तुम हो तो मैं हूं। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा वियोग नहीं सह सकती, नहीं सह सकती। तो क्या ये सहन कर सकती हो कि कंस के अत्याचार की चक्की में हजारों निर्दोष प्राणी पिसते रहें, गोकुल और मथुरा की धरती पर उनके जीवन की होली जलती रहे? राधे, अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीना तो उनका है जो दूसरों के लिए जिए। तुम ठीक कह रहे हो कान्हा, लेकिन फिर भी तुमसे बिछड़ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे शरीर में से प्राण लिए जा रहा हो। इसके लिए मैं अपने प्राणों से भी प्यारी ये मुरली तुम्हें सौंपे जाता हूं। ये सदा तुम्हें धीरज देती रहेगी, और ये मेरा वचन है कि बिना राधे के मैं कभी मुरली नहीं बजाऊंगा। अच्छा राधे,
मुझे विदा दो। मुरली तो दिए जात हो, लिए जात हो प्राण, तुम्हारे बिन मन मोहना, जीवन मरण समान। मेरे सपनों के सृष्टा, तुम्हें विदा। मेरे जीवन के लक्ष्य, तुम्हें विदा। मेरे हृदय के संगीत, तुम्हें विदा।